हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे। आज आपको हिंदी हम पढ़ाएंगे और हिंदी में आपको बताएंगे हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ाएंगे? हिंदी व्याकरण। ठीक है, जानते हैं हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण में देखिएगा। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में आपको बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। पहले शॉर्ट्स जो भी है एग्जाम में जो आता है, अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे भाषा क्या होता है। क्या जानेंगे? भाषा। स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा भाषा। भाषा क्या होता है? तो यहाँ दिख रहा होगा भाषा। भाषा जो हमारे मन के भाव और विचार, विचार का क्या करता है? हमारे मन के भाव और जो विचार है, तो देखिएगा भाषा विचारों, भाव और सूचनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है। शॉर्ट में हुआ भाषा का डेफिनेशन, क्योंकि आपके एग्जाम में ये जो है, जो भी हमने आज इन तैयार किया है नोट्स, इस तरीके के है, तो आपके एग्जाम में माय डियर कभी बड़ा बड़ा डिफिनीशन नहीं पूछता है। ये डिफिनीशन दे देगा, कहेगा कि भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, या ये आपको जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये दे देगा कि विचारों, भाव और सूचनाओं को व्यक्त करने का माध्यम क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में भाषा, वर्ण, वर्णमाला, स्वर, ये इस तरीके का दे देगा, तो आपको याद होना चाहिए तब ना बना पाएंगे। तो लिखिएगा विचारों, भाव और सूचनाओं को व्यक्त करने का माध्यम क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। हो गया। विचारों, भाव और सूचनाओं को एक जगह व्यक्त करने का माध्यम क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। और भाषा में जैसे हो गया हिंदी, हो गया अंग्रेजी, हो गया संस्कृत, हो गया उर्दू, हो गया फारसी, हो गया, है ना, लगभग 24 भाषाएं, 22 भाषा जो है हमारे भारत में संवैधानिक उसकी मान्यता प्राप्त है, जिसको बोली जाती है। ठीक है, तो ये आपका हुआ भाषा के डिफिनीशन। ठीक है, और भाषा की बात करेंगे तो इसमें हम लोग का अपना बिहार की जो क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग बोलते हैं भोजपुरी, तो वो भोजपुरी जो है भाषा नहीं, भोजपुरी एक बोली हो गया। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। जैसे मान लो कि 3 कोस पर वाणी और 3 कोस पर पानी जो है बदलता है ना। 3 कोस 4 कोस पर जाइएगा 9-10 किलोमीटर के बाद तो लोगों का जो है थोड़ा थोड़ा वाणी अलग हो जाता है। जैसे हम लोग छपरा में रहते हैं तो वहाँ की वाणी अलग है, वहीं शीतलपुर में जाइएगा, है ना, तो वहाँ अलग हो जाएगा, है ना। आप चल उसमें जो है, 1 मिनट, सॉरी, क्या बदलता है उसमें जो है? बदल जाता है हमारी बोली, तो उसको बोली कहेंगे। समझ गए? आगे बात करते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ठीक है, वर्ण जो होता है ना, सबसे छोटी से छोटी इकाई है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। इस वर्ण का देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 52 होते हैं। ठीक है, इस वर्णों का उच्चारण करते समय हम किसी दूसरे वर्ण का सहारा नहीं लेते। जैसे यहाँ स्वर हो गया, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी सहारे होता है, यानी जिसका उच्चारण स्वतः होता है उसको स्वर कहेंगे। और जो भी है इसको बोलते हैं कि दूसरा वर्ण की सहारा नहीं लेना होता है। व्यंजन होता है जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से की जाती है, उसको क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे क ख, इस सभी में जो है हलंत नीचे से होना चाहिए, हलन दे दीजिएगा। ठीक है, क से लेकर के ज्ञ तक जो हो गया व्यंजन वर्ण हो गया। अब है शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से बने अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण का ऐसा मेल जो कि अपना सही अर्थ दे, उसको क्या कहते हैं? उसको जो है शब्द कहते हैं। ठीक है, ये सब जितना हम पढ़ा रहे हैं सब टेस्ट आपको देना है। ठीक है, सब्जेक्टिव का टेस्ट देना है, हम आएंगे तो कॉपी चेक करेंगे। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ कर आएंगे और उसके 1-2 दिन बाद हम बताएंगे कि हिंदी व्याकरण का टेस्ट होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बना कर देंगे, जैसे एग्जाम में आता है वैसे आपको टेस्ट देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं माय डियर, आगे सुनिएगा। आगे यहाँ पर वाक्य क्या है? वाक्य है। ठीक है, देखिएगा वाक्य समझिएगा क्या होता है, वाक्य के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आपको वाक्य दिख रहा होगा। शब्दों के ऐसे समूह को वाक्य कहते हैं जो
पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, यानी पूरा जो अर्थ देगा उसको वाक्य कहेंगे। जैसे राम स्कूल जाता है, इसमें क्या हो गया, राम जो हो गया वो आपका करता है, और ये राम कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो पूरा अर्थ दे रहा है कि राम कहाँ जा रहा है, तो राम स्कूल जा रहा है, तो आपको क्या हो गया, वाक्य हो गया। ठीक है, अब है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सबको पता है, राम दिल्ली है ना, राम दिल्ली, किताब, खुशी है ना, रसगुल्ला रसगुल्ली, लड़का लड़की, गधा गधे, घोड़ा घोड़ी, ये सब का सब क्या है माय डियर, संज्ञा है। संज्ञा हम कई बार आपको बताए होंगे, जितने नाम वाले शब्द हैं वो सबको संज्ञा कहते हैं। दुनिया में जितने सारा वस्तु है जिसका नाम है, जिसको हम लोग फील करते हैं, है ना, वो सब का सब संज्ञा होता है। ढंग से जानेंगे और देखेंगे आगे, है ना, आगे हम जानेंगे। संज्ञा, संज्ञा हो गया यहाँ पर आपको सर्वनाम। जो संज्ञा के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं, जो सब संज्ञा के बदले में आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह हुआ, जैसे कहेंगे, जैसे राम एक लड़का है तो कहेंगे कि वह पागल है, तो वह पागल है किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में, तो क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। ठीक है, विशेषण क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो संज्ञा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे कि भगवान सर कलुआ है, क्या है, कलुआ है, काले हैं, काले हैं तो क्या है, मगर है, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब आइडिया ये हुआ कि जो सब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा उसे क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। तो ये शॉर्ट्स डिफिनीशन हुआ विशेषण का, है ना। जैसे सुंदर, बड़ा, मीठा, है ना। जैसे कहेंगे कि मेरी माँ सुंदर है, मेरी वाली मम्मी जो है सुंदर है, तो सुंदर यहाँ पर विशेषण हो गया। कहेंगे आपका घर बड़ा है, तो यहाँ विशेषण हो गया। कहेंगे कि आम मीठा है, तो आम का विशेषता हो गया कि आम कैसा है, मीठा है ना। अभी जो आप आम खा रहे होंगे, अभी मिल रहा होगा मार्केट में, वो आम नहीं जहर है, बल्कि कार्बाइड से पकाया जाता है। तो अभी के आम उतना मीठे नहीं लगेंगे, कहेंगे आम खट्टे हैं, तो विशेषण का हो गया, खट्टा हो गया, समझ रहे ना। आगे बात करते हैं, इसके बाद हम क्रिया की बात करते हैं। क्रिया क्या होता है देखिएगा। तो बाबू मेरे, क्रिया का डेफिनेशन बहुत ही आसान है। जिस शब्द से कार्य का होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। जिससे किसी काम के होने या करने का बोध हो, क्या होता है, क्रिया होता है। और क्रिया जैसे खाना, चलना, रहना, उठना, बैठना, मरना, जीना, है ना, ये सब का सब क्रिया होता है ना। अब है क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बतलाएगा उसे क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं, हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जल्दी, धीरे धीरे, बहुत जल्दी, ठीक है, ये सब क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। क्रिया विशेषण की बात कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप बताएंगे क्रिया विशेषण पर, एक मिनट, आप यहाँ पर आप बताएंगे क्रिया विशेषण में, क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्रिया विशेषण का, देखिए क्रिया विशेषण। अब जैसे हम कहेंगे कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो कछुआ की विशेषता इसमें जो हो गई धीरे धीरे चलना, तो उसकी चलना जो हो गया क्रिया हो गया, लेकिन कैसे चल रहा है, धीरे धीरे। धीरे धीरे जो आएगा वो क्रिया विशेषण होगा। कहेंगे मेरी माँ जल्दी उठती है, उठती तो है लेकिन सवेरे में जल्दी उठती है, तो जल्दी क्या हो गया, क्रिया विशेषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं माय डियर। अब कहेंगे कि संबंध बोधक अव्यय का क्या होता है। तो जो सब संज्ञा सर्वनाम का संबंध यानी रिलेशन दूसरे शब्द से बताता है उसको संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। ठीक है, जो यहाँ पर दिया हुआ है देखेंगे। जैसे मैं, पर, से, तक, ऐसे कहेंगे कि मेरी माँ किचन में है, तो मैं जो हो गया वो संबंध बोधक हो गया। ठीक है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, इस तरीके का संबंध बोधक होता है। अब संबंध बोधक के बाद आता है समुच्चय बोधक। जो शब्दों, वाक्यों या शब्दों को जोड़ते हैं, जो शब्द जो होगा, दो गो वाक्य या शब्द को जब आपस में जोड़ेगा उसको समुच्चय बोधक कहेंगे। और लेकिन, क्योंकि, जैसे मान लो कहेंगे कि मैं छत पर टहल रहा था,
क्योंकि नीचे लाइट कटी हुई थी। तो मैं छत पर टहल रहा था, एक वाक हो गया। इसके बाद लाइट कटी हुई थी, ये दूसरी वाक हो गया। दोनों वाक को आकर जोड़ा क्योंकि मैं छत पर टहल रहा था क्योंकि लाइट कटी हुई थी। तो क्योंकि जो हो गया आपका क्रिया विशेषण हो गया कि समुच्चय बोधक हो गया। ठीक है। विस्मयादि बोधक तो बहुत आसान है। विस्मयादि बोधक जो शब्द अचानक भाव प्रकट करे, तो भाव प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक कहते हैं। देखिएगा, जैसे विस्मयादि बोधक में, अरे कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, वाह आपने तो कमाल कर दिया, धोती फाड़ कर रुमाल कर दिया। समझ रहे हैं ना? तो ये सब क्या है? विस्मयादि। ओह ओह चोट लग गई, है ना? तो ये सब विस्मयादि बोधक है जिसमें भाव प्रकट हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे काल की बात करते हैं। काल क्या होता है? ठीक है, तो काल की बात करेंगे। काल समझते हैं ना, काल क्या होता है? ठीक है, तो काल के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, और ये अगला क्लास में हम आपको काल बताएंगे। तब तक अभी इस बता देते हैं, फिर आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखो काल, क्रिया के समय को काल कहते हैं। यानी क्रिया किस कंडीशन में हो रही है, क्रिया कब हो रही है, तो क्रिया का जो समय होता है, तो वही क्रिया के समय को हम क्या कहते हैं? काल। काल के प्रकार हो गया वर्तमान, भूत और भविष्य। यानी काल 3 प्रकार का होता है, जो अभी अभी चल रहा है वर्तमान, जो बीत गया है भूत, और जो आने वाला है भविष्य। ठीक है, अब है लिंग। लिंग किसे कहेंगे? शब्द के स्त्री या पुरुष होने को लिंग कहते हैं। जैसे लड़का लड़की जो है तो सब बचपन में पता है, अभी भी लड़का पुल्लिंग लड़की स्त्रीलिंग। ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं। वचन, वचन के एक या अधिक होने को वचन कहते हैं। यानी शब्द को एक या अधिक होने को क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। देखिए यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, जिसे जिसे एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहेंगे। आप लोग बताइए कौन सा वचन में है? बच्चे कमेंट करके बताएंगे। आप लोग एक वचन है कि बहुवचन है ना? बोलिए, आप सभी एक वचन है। ठीक है, शादी ब्याह हो जाने के बाद भी आप एक वचन रहिए, क्योंकि आपका ही बोध हो रहा है, न कि आपकी पत्नी के बारे में पूछ रहे हैं, है ना? आगे बात करते हैं वचन के बाद कारक। क्या बात करते हैं माय डियर? कारक। वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के संबंध को कारक कहते हैं। वाक्य में संज्ञा हो गया, संज्ञा के बाद सर्वनाम हो गया, सर्वनाम के बाद क्या हो गया? क्रिया हो गया। तो वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, है ना? वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के संबंध को कारक कहते हैं। क्योंकि, या हम कारक का दूसरा डिफिनेशन दे सकते हैं कि क्रिया नयित्वम कारकम, क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के संबंध को क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। जैसे ने को से, है ना? राम ने रावण को मारा। ठीक है, ने आ गया, है ना? मोहन को यहाँ बुलाओ, है ना? से, मैं छत से नीचे उतर रहा, ये सब हो गया। ठीक है, वही कारक आपको 8 कारक का 8 भेद होता है। कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपदन से संबंध का के अधिकरण में पे पर संबोधन है या जी अरे हो सुनना हो टिंगू के पप्पा। तो ये सब जो हो गया आपको, है ना? आगे बढ़ते हैं, कारक में बढ़ेंगे। तो कारक हो गया। कारक के बाद है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा उपसर्ग। क्या दिख रहा होगा? उपसर्ग दिख रहा है। उपसर्ग में जानेंगे। देखिए उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले आकर लगता है उसको उपसर्ग कहेंगे, और जो बाद में लगेगा उसको प्रत्यय कहेंगे। बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो उपसर्ग यहाँ दिया हुआ है। उपसर्ग जैसे अन्न, अन्न में ज्ञ लगा दिए तो क्या हो गया? अन्न में गया, तो अज्ञा। अज्ञा जो शब्द पहले आकर के लगता है उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग के बाद में हम बात करते हैं। जैसे देखिए वफा शब्द है, वफा के पहले बे लगा दिए थे, क्या हो गया? बेवफा, है ना? मुस्कान बेवफा है, समझ ना? आया था। तो कहने का मतलब है कि जो बे शब्द आया वो क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। और उपसर्ग के बारे में हमने जान लिया। अब है प्रत्यय। जो शब्द के अंत में लगकर नया शब्द बनता है उसको प्रत्यय कहते हैं। जिससे इसमें लिखा हुआ मीठा में ई जोड़ दिए तो क्या हो गया? मिठाई। ठीक है, लड़का में पन जोड़ दिए तो लड़कपन। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? आपको प्रत्यय हो गया। संधि क्या होता है?
दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। यानी दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होगा उसको क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि के बाद है समास। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक छोटा सा रूप बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हमने आपको 23 टॉपिक पढ़ाया है, और 23 टॉपिक पढ़ाया है, तो यही 23 टॉपिक से आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके देंगे। आप सभी को टेस्ट देना है, और ये 23 का 23 एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। कोई 23 क्वेश्चन में से कोई इसमें से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, और इसी 15 का आपको जवाब देना है। जैसे पूछेंगे काल किसे कहते हैं, तो इसको याद करके आइएगा। 2 से 3 दिन का समय है, 2 से 3 दिन तक इसको पढ़िए, इसके बाद आप इसको टेस्ट दीजिए, है ना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे विद्यार्थी। ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाए रहिए। बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।